अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का। काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। काल उसका क्या बिगाड़े। बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता, अच्छे वक्त में सब आपके साथ रहेंगे। जब तक जेब में माल होगा, जेब गरम होगी, जेब में नोट होंगे, सब पीछे पीछे रहेंगे। जब बुरा वक्त आ गया जेब, तो शिवजी ने एक बार सोचा पति का तो कल्याण हो रहा है, पत्नी का कल्याण नहीं हो रहा, क्योंकि वो घर से ज्यादा बाहर निकल नहीं सकती। तो शिवजी ने वरदान दे दिया नारियों को कि जिसके साथ भी विवाह होगा, यदि वो पति पुण्य करेगा तो आधा पुण्य। किसी से कह दो भैया तुम कपड़े पहनो लेकिन छोटा सा तिलक लगा के जाओ, नहीं नहीं शर्म आती है। जींस पैंट पहनने में, फटी फटी पैंट पहनने में शर्म नहीं आती, लेकिन तिलक लगाने में शर्म आती है। तिलक लगाने से होता क्या है, हम हर बार कहते हैं जब अपना कोई नहीं होता तो कृष्ण को अपना मान लेना चाहिए। डूब रहे थे, कोई हमें बचाने के लिए नहीं आया। जब दुख आता है परिवार वालों की याद नहीं, भगवान की ही भक्ति भी बड़ी अजब गजब की है कलयुग में। कलयुग के लोग इतने स्वार्थी हैं, कई लोग इतने स्वार्थी हैं कि भगवान की सेवा करे और कुछ दे नहीं तो भगवान भी बदल देते हैं। यदि हमारा काम नहीं बन रहा है, कर्जा बना हुआ है, दुश्मनी भी बहुत है, शत्रुता बहुत है, काम नहीं चलता, तो एक लोटे जल में बेलपत्र, बेलपत्री, शमी का पत्र और कोई सा भी फूल। हमारे घर पे भगवान कृष्ण तो होते हैं द्वारिकाधीश, वो द्वारिकाधीश का स्नान कराकर, वो स्नान का जो जल बचा होता है लड्डू गोपाल जी का, भगवान कृष्ण का जो स्नान करा के जो जल बचता है, दुख के बादल जीवन से हट नहीं रहे, बड़ा दुख जीवन में परेशान हो रहा है, तो मंदिर में, शिव जी के मंदिर में जब कोई ना हो, एकांत में जाकर बैठ जाना। एकांत में जाकर ऐसा समय कभी मत बनाना प्रभु कि कोई बेटा अपनी माँ को छोड़कर चले जाए। वो माँ के दिल पर क्या बीतती होगी। वो माँ ने तुम्हें पेट फाड़ कर तुम्हें जन्म दिया और मेरे सोचने से पहले ही तो मैंने सब कुछ पाया है। मेरे सोचने से पहले ही तो मैंने सब कुछ पाया है। कृपा प्रभु की होने से ही तो मैंने अपने मन को तुझ में लगाया है। जो भगवान के होते हैं वो ये प्रभु की कथा है, इसे हम प्रेम से श्रवण करें। धंधा नहीं है, हम दुकान लगाकर नहीं बैठे कि हम इससे कमाएंगे और जीवन चलाएंगे। हम तो यहाँ पे सनातन को जागृत करने के लिए बैठे हैं। हमारा जीवन का संसारवासी को चकाचक मालपुए खिला दो तो खूब नाम लेते हैं, लेकिन ये शिव के पास नहीं चलता। ये धन यहाँ तक ही चलेगा, असली सच्चाई है, धन यहाँ तक ही चलेगा। ये कागज की नोटें। भगवान को महादेव क्यों कहते हैं? महादेव, देवाधिदेव महादेव क्यों कहते हैं? बड़ी सुंदर बात आती है। जब कोई भी देवता का पूजन करोगे उसका कोई ना कोई नियम होगा कि इन पे ये नहीं चढ़ाते, इन पे वो। जो विदाई होती है बेटी की तो हाथ में चावल होते और वो पीछे फेंक कर जाती है, पीछे फेंक कर जाती है, तो मन में ऐसा विचार करती है कि मैंने जो चावल फेंके उतने जन्म तक मेरे माता पिता को जीवन में दरिद्रता है, खूब दुख है, बहुत परेशानी है, बहुत कष्ट है। दरिद्रता अर्थात लक्ष्मी नहीं आ रही, लक्ष्मी रुक नहीं रही है। तो जो एक लोटा जल लेकर सोमनाथ भगवान जो सौराष्ट्र में विराजमान है, कहा मंजिलें मुझे छोड़ गई, मंजिलें मुझे छोड़ गई, रास्तों ने मुझे पाला है। मंजिलें मुझे छोड़ गई और रास्तों ने मुझे पाला है। जा जिंदगी तेरे जरूरत नहीं, मुझे शंकर ने संभाल लिया है। यहाँ पे हमारे गुरुजी भी बड़ी सुंदर बात कहते थे कि भगवान कहते हैं मुझ में भक्ति रख, मैं तेरे सामने नहीं आसपास हूँ। भगवान कहते हैं कि मुझ में भक्ति रख, मैं तेरे सामने नहीं आसपास हूँ। पलकों को बंद कर और मेरा। हमारे गुरुदेव जो कथा करते थे वो हमेशा ना कहते थे कि मैं तो कथा कर रहा हूँ लेकिन तू सनातन के लिए कथा करना। तो लोग हमसे पूछते महाराज आप कथा करने का आपका लक्ष्य क्या है? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का। काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का।
काल उसका क्या बिगाड़ सकता है। अभी अभी हमने सुना तमिलनाडु से कोई वाक्य आ रहा था, कोई मंत्री स्टाइल ऐसे कोई मंत्री है, उन्होंने ये वाक्य दिया, हमें तो ऐसे व्यासपीठ से कथा के अलावा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यदि कोई धर्म पर उंगली उठा, कहते हैं कि कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कीमत मौत की नहीं श्वास की होती है, कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कीमत मौत की नहीं श्वास की होती है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान शिव जी की कृपा से और भगवत कृपा से पुनः अवसर प्राप्त हुआ है सुरशु महापुराण कथा का गायन करने का। ये कथा रायपुर राजिम छत्तीसगढ़ नया पारा राधा कृष्ण मंदिर के